बिहार के किसानों को खुश करने के लिए मंत्री जी, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और भूमि राजस्व मंत्री हैं विजय कुमार सिन्हा, वो रोज नए नए फरमान जारी कर रहे हैं। कैमरे पर तो खूब बोल रहे हैं, भड़क रहे हैं, ऐसे भड़क रहे हैं मानो आज ही सब लफड़ा खत्म हो जाएगा। और साफ कह रहे हैं कि कोई जबरन जमीन कब्जा नहीं करके रखेगा, किसी भी भूमि माफिया को छोड़ेंगे नहीं। कोई किसी का जमीन कैसे हड़प लेगा, सबसे पहले उसी के जमीन पर बुलडोजर चलाएंगे। उड़न दस्ता टीम बनाने की भी बात कर रहे हैं और भ्रष्ट अधिकारियों पर शिकंजा कसने, विभागीय कार्रवाई करने और नौकरी से निकालने तक की बात कर रहे हैं। तो क्या अब बिहार में जबरन जमीन कब्जा करने वालों की खैर नहीं है? और जो दखल खारिज में मोटे पैसे वसूले जा रहे हैं सीओ ऑफिस में, क्या वो अब किसानों के लिए खत्म हो जाएगा? और जो लफड़ा, जो रजिस्ट्री ऑफिस में बकास जमीनों की जो धड़ाधड़ रजिस्ट्री हो रही है, कहा जा रहा है कि कोई मिलान नहीं हो रहा है। एक सूची को देखा जाता है और उस सूची में अगर रोक नहीं है तो फिर जमीन, बकास जमीन, सरकारी जमीन भी बिक जाएगा और रजिस्ट्री हो जाएगा। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जमीन खरीद लिए हैं, अब वो मोटेशन कराने के लिए घूम रहे हैं, लेकिन अब मोटेशन रोक दिया गया कि ये जमीन तो सरकारी है। वैसे किसान क्या करें? अब इन समस्याओं को लेकर भी मंत्री जी कुछ बोले हैं। क्या कुछ बोले हैं और किन किसानों को अभी और परेशान होना होगा और कौन से किसान हैं जिनको बल्ले बल्ले होने वाला है, उनकी समस्याएं अब हल होने वाली है, सब कुछ पर बात करेंगे। और किसान बड़े पैमाने पर, जो रोजाना जो है बड़े पैमाने पर सूर्य बिहार की खबरों पर सैकड़ों ऐसे दर्शक हैं जो अपनी समस्या रख रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं और उन कमेंट से ही उनके दर्द साफ झलक रहा है। आज भी हम उनके सवालों को लिए हैं और आज हम साझा करेंगे कि कैसे किसानों के क्या क्या समस्याएं हैं, उस सरकार को अगर विचार करना है तो उसी पर विचार करें। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम रैयत, बिहार के तमाम दर्शक, तमाम किसान और तमाम बिहार वासियों से अपील करना चाहते हैं, अगर आप सूर्य बिहार को अब तक यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। ये आपका चैनल है, आपके प्यार आशीर्वाद से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप सूर्य बिहार को फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। सूर्य बिहार का अपना व्हाट्सअप चैनल भी है और इस खबर के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उसे आप जरूर ज्वाइन कर लें ताकि हमारी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ऐसा करने में पैसा नहीं लगेगा, लेकिन आपके एक छोटे से सहयोग से इस चैनल को बड़ा होने में मदद मिलेगा। तो आपसे आग्रह है, गुजारिश है, इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पर फॉलो कर लें। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम किसानों की बात करेंगे। किसान जो समस्याएं बता रहे हैं उन समस्याओं पर बात करेंगे और फिर विभागीय तैयारी क्या है, मंत्री जी की तैयारी क्या है, ये भी हम आपसे साझा करेंगे। बड़े पैमाने पर सूर्य बिहार के खबरों पर जो दर्शकों का जो कमेंट्स आया है, उन कमेंट्स में एक से बढ़कर एक समस्याएं निकलकर सामने आई हैं और हम भी चौंक गए कि ऐसे ऐसे भी समस्याएं हैं। एक दर्शक ने कहा कि हम ज़मीन खरीद लिए, ज़मीन खरीदते समय कोई रोक नहीं हुई, लेकिन अब जब मोटेशन कराने जा रहे हैं तो ज़मीन को सरकारी बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये ज़मीन का मोटेशन नहीं हो सकता है। तो हम क्या करें? ये सिर्फ एक कमेंट्स नहीं है, ऐसे बहुत सारे कमेंट्स हैं जिनको हर कमेंट्स को पढ़ना बड़ा मुश्किल है, काफ़ी समय लग जाएगा और आपको भी देखने और सुनने में थोड़ा खराब लगेगा, बड़ा वीडियो हो सकता है। इसलिए ये समस्याएं दर्जनों लोगों की है जो ज़मीन खरीदते समय वो रजिस्ट्री ऑफिस में उनको परेशानी नहीं हुई और अब ज़मीन के पैसे दे करके खरीदे, पसीने की कमाई से खरीदे, ज़मीन खरीद लिए, खरीद करके अब जब मोटेशन कराने जा रहे हैं तो फिर वही सरकार कह रही है, सरकारी बाबू बोल रहे हैं कि ये ज़मीन सरकारी है, इसका दखल खारिज नहीं हो सकता है। तो कुछ दलाल उनसे पैसे भी मांग रहे हैं, लेकिन अब पैसे देने के बाद भी कहा जा रहा है कि नहीं, ऐसा संभव नहीं है, बहुत मुश्किल होगा, नहीं होगा मोटेशन। तो ऐसे अब वो पूछ रहे हैं किसान कि हम क्या करें, हम तो पैसे भी खर्च हो गए। रजिस्ट्री अगर ऐसा था तो रजिस्ट्री ऑफिस में ही रोक देना चाहिए था। रजिस्ट्री तो सरकारी ऑफिस है, सरकार का ही ऑफिस है, वहाँ रजिस्ट्री हो गया, अब यहाँ मोटेशन रोक दिया, हम क्या करें?
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि हमारा ज़मीन, हमारे पास पेपर है, जबरन पटीदार जो है कब्जा करके रखा है, हम क्या करें। मंत्री जी रोज़ तो बोल रहे हैं लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। थाने में जाते हैं, थाने वाला सुनता नहीं है, थाना सीओ के पास भेजता है और सीओ बोलता है कि आप कोर्ट जाओ, हम कुछ नहीं करेंगे, इसमें पुलिस का मदद लो। तो फिर थाने और सीओ के बीच में चक्कर काट रहे हैं लेकिन समस्या का हल नहीं हो रहा है। ऐसे कमेंट्स निकल कर सामने आ रहे हैं। बहुत लोग बोल रहे हैं 1952 के बाद का जो केवाला जो है रजिस्ट्री ऑफिस में नहीं मिल रहा है, हम क्या करें बताइए। वैसे अब रजिस्ट्री ऑफिस के दलालों को भी पैसे दे दिए हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि वहाँ पे रहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे लिख रहे हैं कि हमने बिचौलियों को पैसे दे दिया रजिस्ट्री के पेपर खोजने के लिए, लेकिन पेपर नहीं मिल रहा है, हम क्या करें। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम सर्वे कराना चाहिए, सर्वे में समय बढ़ाने से जो है सर्वे प्रभावित हो सकता है, ऐसे फर्जी करने वाले किसानों को फ़ायदा मिलेगा। ये पहले भी हम पढ़े हैं, आज भी पढ़ रहे हैं, इस तरह के कमेंट्स बहुत सारे आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सर्वे में समय मिलना चाहिए, पर्याप्त समय मिलना चाहिए, ताकि सरकार के सर्वे में किसानों को कोई दिक्कत ना हो। कोई अगर कम पढ़ा लिखा हो और उसके अगर कोई रसूख ना हो, कोई पैरवी ना हो, तो फिर उसका ज़मीन छीन सकता है। तो पर्याप्त समय मिलना चाहिए। तो अलग अलग जो लोग हैं में मुख्य रूप से जो सवाल आया है वो आया है कि दखल खारिज में जमकर पैसे लिए जा रहे हैं, ये कब खत्म होगा, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है। मंत्री जी तो ज़रूर बोल रहे हैं रोज़ाना कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, कहीं कहीं जिलों में लोग पकड़े भी जा रहे हैं, लेकिन उस पर कोई भी प्रभाव पड़ नहीं रहा है। तो दखल खारिज में पैसा लेने का खेल जो है वो कब खत्म होगा। दूसरा जो बात आ रहा है, जबरन ज़मीन कब्जा का खेल खत्म कब होगा। अगर कोई कब्जा कर लिया है तो वो ज़मीन उसको वापस असली ज़मीन मालिक के पास कब आएगा, ये भी मंत्री जी से सवाल लोग कर रहे हैं। और हम आपको बताएं कि जो कुछ कमेंट्स आए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। ज़मीन केवाला में जो छल चल रहा है कि जो सरकारी ज़मीन है उन सरकारी ज़मीनों को भी धड़ल्ले से रजिस्ट्री में हो जा रहा है और उसके बाद मोटेशन नहीं हो रहा है, ये बात तो हम बता ही चुके हैं। दखल खारिज में पैसे जम के लिए जा रहा है, ये कब रुकेगा। और ज़मीन कब्जा जो हो रहा है लोगों का, दूसरे लोग करके रखे हैं, वो ये लफड़ा कब ख़त्म होगा। अब हम लोगों को बताना चाहते हैं कि जो सरकार में जो तैयारी चल रही है, जिस तरीके से विजय सिन्हा एक के बाद एक जो है जो धड़ाधड़ एक्शन ले रहे हैं और बोल रहे हैं कि तय समय सीमा पर हम करेंगे, उसके हिसाब से जब सर्वे होगा उसके बाद में ही ज़मीन कब्जा जो है वो छूटेगा। अभी ज़मीन कब्जा अगर आप छुड़ाने जाएंगे तो फिर आपको लफड़ा हो सकता है, आपको झगड़ा हो सकता है। कानून का ही सहारा लीजिए, मारपीट मत कीजिए, सर्वे होने दीजिए। सर्वे के बाद अगर आपको लगता है कोई आपका ज़मीन कब्जा कर लिया है तो आप जिला जो है शिकायत निवारण केंद्र है वहाँ आप जाकर के अपील दायर कीजिए। उसके बाद में उसके जो ऑर्डर आएंगे आप सीओ को दीजिए। और बुलडोजर बिहार में चल रहा है, आपका कब्जा करके दिलाया जा सकता है। लेकिन अगर ये सब कुछ आप देखना चाहते हैं, सब कुछ में नहीं फंसना चाहते, तो फिर सर्वे होने दीजिए। सर्वे में जो ज़मीन का असली मालिक होगा उसके नाम से ही सर्वे होगा और उसके बाद आपको ज़मीन का कब्जा आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दखल खारिज में रही पैसे की बात, तो दखल खारिज में पैसे वसूलने की बात जो है इस पर विराम लगेगा। तैयारी ज़बरदस्त है। अभी एक टास्क फोर्स का गठन विभाग कर रहा है और वो टास्क फोर्स जो है वैसे सभी जो है बिहार के जो अंचल हैं उसको स्कैनिंग पर लेगा। और जो तैयारी है, विजय कुमार सिन्हा का कहना है कि हम आंकलन कर रहे हैं कि बिहार के कौन कौन से अंचल में कितने दिनों सबसे ज़्यादा दखल खारिज के मामले कहाँ पेंडिंग है, और जहाँ पेंडिंग है वहाँ के सीओ को सस्पेंड करेंगे और 90 दिनों के भीतर सभी दखल खारिज को कराना है। तो दखल खारिज का लगभग लफड़ा खत्म होगा और हम भी इस मुद्दे को तब तक उठाएंगे जब तक ये लफड़ा खत्म नहीं होगा। जल्द ही हम डिप्टी सीएम और भूमि राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा से मिलेंगे। इस संबंध में उनसे आपके हर एक सवालों का सवाल पूछेंगे और उनसे जवाब लेने की कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश है कि हम मंत्री जी से जो है वो इंटरव्यू करें और आपके हर सवाल उनके सामने रखें। तो बहुत जल्द जो है आपके सवालों को हम मंत्री के सामने रखेंगे। आपके अगर कोई समस्या है तो आप ज़रूर बताएं। हाँ, जो सबसे बड़ा सवाल है केवाला में जो छल चल रहा है
वहाँ पर विजय कुमार सिन्हा को ध्यान देना चाहिए। जैसे भूमि ऐप है जिसमें हर ज़मीनों का पूरा रिकॉर्ड है। अगर आप ज़मीन खरीदना चाहते हैं, खरीद रहे हैं, रजिस्ट्री ऑफिस में अगर चेक होता है नहीं होता है, अगर आपको बिचौलिया कोई ज़मीन का मालिक अगर आपको बोलता है ये ज़मीन बिकने लायक है, तो आप सबसे पहले उस ज़मीन के पेपर लीजिए और भूमि ऐप में जाकर देखिए इस ज़मीन का नेचर क्या है, ज़मीन खतियानी है या फिर गैरमजुर्वा मालिक खतियान क्या बोल रहा है, ज़मीन का असली मालिक अगर उसके पास जिस व्यक्ति अगर दावा कर रहा है कि ज़मीन मेरा है, वो मालिक को उस ज़मीन प्राप्त कहाँ से हुआ ये चेक कीजिए और ये पता कर लीजिए। अगर आपको ये सब नहीं देखने आता है तो वो जा कर के आप किसी दूसरे सीओ ऑफिस में जाके पता करा लीजिए, रिकॉर्ड रूम में पता करा लीजिए। ये यहाँ भी अगर खेल है तो आप अभी जिला में सर्वे चल रहा है, उस सर्वे में उस ज़मीन का सर्वे ऑफिस में जाकर उस ज़मीन का नेचर दिखवा लीजिए, वहाँ आपको पता चल जाएगा। उसके बाद में ही रजिस्ट्री आप कराइए। दूसरा, सरकार को ध्यान ये देना चाहिए कि भूमि ऐप पर जिन भूमियों को या राजस्व विभाग के जो सर्वे में अब तक जो ज़मीन सरकारी ज़मीनों की एक सूची तैयार कर ली गई है और वो सरकार के पास आ गया, उसका सर्वे हो चुका है, तो जिन ज़मीनों को रजिस्ट्री पर रोक लगाना है वो रजिस्ट्री ऑफिस को दे देना चाहिए और रजिस्ट्री ऑफिस को बता देना चाहिए कि इन ज़मीनों का रजिस्ट्री नहीं हो सकता। वैसे सूची दिए गए हैं लेकिन वो नगर निकाय के द्वारा दिया गया कि ज़मीन नहीं बिक सकता या कुछ विवादित ज़मीनों को दिया गया है, लिस्ट है रजिस्ट्री ऑफिस के पास, उससे मिलान होता है। लेकिन तमाम सरकारी और बकास ज़मीनों की लिस्ट रजिस्ट्री ऑफिस के पास नहीं है और अगर कोई बकास ज़मीन बेच रहा है तो ये खेल को रजिस्ट्री ऑफिस में ही रोक देना चाहिए। विजय कुमार सिन्हा को यहाँ पर एक्शन लेना चाहिए कि ज़मीनों के जो केवाला में जो छल चल रहा है रजिस्ट्री ऑफिस में ही वैसे बकास तो सरकारी गैरमजुर्वा मालिक ज़मीन जो फर्जीवाड़ा है वहीं पर उसको रोकना चाहिए। सरकार को इस संबंध में पहल करनी चाहिए। अगर आपको भी इस तरह के कोई ज़मीन के केवाला में छल हुआ है, आप दखल खारिज में अगर मोटे पैसे मांगे जा रहे हैं और बार बार कैंसिल हो रहा है, परिमार्जन में अगर गड़बड़ी है और कोई महत्वपूर्ण जानकारी है तो आप खबर के कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर दें, हम आपकी आवाज़ उठाएंगे। ये खबर कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, हमें आप ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।